इस देश में बहुत जल्दी से जल्दी पुरुष आयोग बनने की जरूरत है। यानी स्वतंत्र पुरुष आयोग होना चाहिए, मंत्रालय की बैठक होना चाहिए और दिल्ली से लेकर गली तक पुरुष कमेटी की जरूरत है, ताकि पुरुष की हेल्प हो सके और उनको सुरक्षा प्रदान किया जा सके। 2005 में जब से डोमेस्टिक एक्ट अपना अधिनियम पास हुआ है, तब से भारतीय परिवार टूटने की फीसदी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब कानून का उद्देश्य है घर बसाना, लेकिन इस एक्ट के बनने के बाद में घर टूटने के प्रमाण ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए ऐसे कानून की देश में कोई ज़रूरत नहीं है। श्याम बल्लारे, गोंदिया की ओर से। तो क्या सिर्फ महिला ही घरेलू हिंसा का शिकार होती है, पुरुष नहीं होती? जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हिंसा केवल पुरुष के द्वारा ही होगा। हिंसा महिला के द्वारा भी हो सकता है, पुरुष के द्वारा भी हो सकता है। पुरुष के माथे पे कोई लेबल नहीं है कि वो क्राइम ही पैदा हुआ है कुदरत से। 2005 में जब डोमेस्टिक वायलेंस बना, हमारे देश में बात कैसी है, घर जल जाता है तब फायर ब्रिगेड आता है। जितने सारे महिलाओं पे जब अत्याचार हो रहे थे 96 से लेके 80 तक, तब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की हमारे देश में बहुत सारी ज़रूरत थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में आवाज़ उठाया था कि महिलाओं के लिए कानून बनना चाहिए, लेकिन तब ये सारे राजनेता लोग उसको समर्थन नहीं दे रहे थे और इन्होंने 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट लाया, जब हमारे देश से पूरा घरेलू हिंसा खत्म हो चुका था पुरुष के द्वारा। अभी पूरी मानसिकता बदल गई है, पुरुष उतने ज़्यादा हिंसा नहीं कर रहे। अब परिवार है भाई, तो कभी हिंसा पुरुष की तरफ से हो सकता है और कभी महिला की तरफ से भी हो सकता है। और जितने सारे केसेस 2005 के बाद गए हैं कोर्ट में, सारे 95% केस झूठे हैं। महिलाएं केवल कुछ गलत होती है, मतलब उनकी खुद गलती होती है, अपनी गलती पे पर्दा ढाकने के लिए 498, 125 डोमेस्टिक वायलेंस, ये जितने सारे धाराएं बनी है, इनका बेहिचक इस्तेमाल कर रही है और हमारे देश की अदालत को नाटक का एक रंगमंच समझ के रख लिया उन्होंने, और पुरुषों की इस वजह से बहुत सारे तकलीफें झेलना पड़ रहा है। तो आपका एनजीओ कब से काम कर रहा है स्पेशली? जी, हमारा एनजीओ नागपुर में 2012 या 13 के से काम कर रही है और मैं नागपुर के एनजीओ में 2016 में ज्वाइन हुआ हूँ। उसके बाद हमने 2018 में 5 जून 2018 से गोंदिया में एक ब्रांच चालू किया है, इसका सब ब्रांच जेंडर इक्वलिटी के नाम से। तो गोंदिया में अभी हमारे पास कम से कम 15 केसेस है और 5 केस निपट चुके हैं। तो घरेलू हिंसा के ऐसे कई केसेस होंगे जो हमारे व्यूवर देख रहे होंगे इस वक्त, उन्हें भी हेल्प की ज़रूरत हो हमारे व्यूवर को, तो आपसे अगर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे कांटेक्ट करते हैं? जी, हमारा इसमें नेशनल लेवल पे एक हेल्पलाइन नंबर है 8882498498। इस पर कांटेक्ट करने से वो आदमी जहाँ का भी उसका एरिया है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, झारखंड का हो, उसको उसी एरिया के एनजीओ का नंबर दे दिया जाएगा और उसको उसी पूरी मदद की जाएगी। और हमारा एनजीओ चलाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि कोई भी पुरुष आत्महत्या ना करे, और जो भी बंदे हमसे संपर्क साधा है, अभी तक किसी ने आत्महत्या नहीं किया, ये सबसे अच्छी बात है। बोलता ना, चल रुक, कंटिन्यू। अब बात हिंसा की आ रही है कि क्या महिला ही घरेलू हिंसा के शिकार होती है। इस पर अच्छा एक है कि परिवार में पुरुष और महिला ये दो पार्ट हैं। पुरुष के तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है और अभी भी हमारा देश पुरुष प्रधान है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होने के वजह से पुरुष पे ज़्यादा हिंसा हो रहा है। वो इस प्रकार से कि मान लीजिए अगर हम महिला को मैके जाने से मना कर रहे हैं, कपड़े के फैशन में अगर कुछ चेंज करने का बात कर रहे हैं, तो वो घरेलू हिंसा हो गया। लेकिन जब हमारी पत्नी हमको कहीं जाने से रोक रही है, किसी लेडीज से बात करने से रोक रही है, या हमने समय पे सब्जी नहीं लाया, ये सारा कारण हो गया, तो वो घरेलू हिंसा नहीं हुआ क्या? वो भी तो घरेलू हिंसा हो गया ना। तो सारा भाई हम लोग ज़्यादा 2005 के एक्ट बनने का हम सारा फंसे भी है और हमारे लिए कोई रास्ता नहीं। इसलिए इस देश में बहुत जल्दी से जल्दी पुरुष आयोग बनने की जरूरत है। यानी स्वतंत्र पुरुष आयोग होना चाहिए, मंत्रालय की बैठक होना चाहिए और दिल्ली से लेकर गली तक पुरुष कमेटी की जरूरत है, ताकि पुरुष की हेल्प हो सके और उनको सुरक्षा प्रदान किया जा सके। 2005 में जब से डोमेस्टिक एक्ट अपना अधिनियम पास हुआ है, तब से भारतीय परिवार टूटने की फीसदी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब कानून का उद्देश्य है घर बसाना, लेकिन इस एक्ट के बनने के बाद में घर टूटने के प्रमाण ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए ऐसे कानून की देश में कोई ज़रूरत नहीं है।